प्लूटो ग्रह शुरुआत से ही एक बहुत मिस्टीरियस प्लेनेट रहा है। एक समय पर यह भी हमारे सौर मंडल के ग्रहों में गिना जाता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रहों की एक नई डेफिनेशन बताई। प्लूटो ग्रह इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा था और इसीलिए इसे ग्रहों की लिस्ट से हटाकर ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौने ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया गया। प्लूटो की बहुत सारी विचित्र चीजों में एक विचित्र चीज है, इसके मून का ऑर्बिट हमारे पृथ्वी का चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लूटो ग्रह का चांद प्लूटो का चक्कर नहीं लगाता है। इसकी वजह है इसके सबसे बड़े चांद यानी चारोन पर यह चांद प्लूटो जैसे छोटे ग्रह का चांद होने के हिसाब से बहुत बड़ा है। इस चांद का डायमीटर प्लूटो के डायमीटर का ऑलमोस्ट आधा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चांद का द्रव्यमान प्लूटो के द्रव्यमान का 127 है, जो बाकी ग्रहों के चांदों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में बंधे होते हैं तो वो असल में एक दूसरे का नहीं बल्कि एक कॉमन पॉइंट का चक्कर लगा रहे होते हैं। इस कॉमन पॉइंट को बेरी सेंटर कहा जाता है। बेरी सेंटर को समझने के लिए आप अपने घर में ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को लीजिए जिससे आप अपनी उंगली पर बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद उसे अपनी उंगली पर बैलेंस करने की कोशिश करिए। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उंगली रखने के बाद उस ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ का वेट बैलेंस हो जाएगा और इस पॉइंट को ही बैरी सेंटर कहा जाएगा। 115 सेंटीमीटर के स्केल का बैरी सेंटर पॉइंट 7.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है और ऐसा आप खुद भी घर पर ट्राई करके देख सकते हैं। प्लूटो और चारोन का भी ऐसा ही एक बैरी सेंटर पॉइंट है जहां पर उन दोनों का द्रव्यमान एक दूसरे से बैलेंस हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे का चक्कर लगाने की जगह इस पॉइंट का चक्कर लगाते हैं। अब दोनों ही बॉडीज के द्रव्यमान में बहुत कम अंतर होने की वजह से ये पॉइंट आमतौर पर प्लूटो से 960 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। जिस वजह से उसके चांद इस पॉइंट का ही चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी और सूर्य का भी एक सेंटर पॉइंट है, लेकिन क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पॉइंट हमेशा सूर्य के अंदर ही रहता है। यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी बृहस्पति भी सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है। वो जिस पॉइंट का चक्कर लगाता है वो सूर्य के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इस वजह से ऐसा लगता ही नहीं कि वो सूर्य का चक्कर ना लगा रहा हो। प्लूटो ग्रह के स्टाइक्स निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा नाम के चांद भी चारोन की ही तरह प्लूटो का चक्कर नहीं लगाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन सभी की फॉर्मेशन कई साल पहले के एक ऑब्जेक्ट से टकराने की वजह से हुई थी। वो ऑब्जेक्ट भी प्लूटो के ही साइज का रहा होगा और जब वो इससे टकराया बहुत सारा मटेरियल इसके ऑर्बिट में जाकर इकट्ठा हो गया। समय बीतने के साथ साथ ये मैटर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आपस में जुड़ने लगा और इन चांदों की फॉर्मेशन हुई। हमारे सौर मंडल में ज्यादातर चांद ऐसे ही प्रोसेसर की वजह से बने हैं। इनफैक्ट हमारी पृथ्वी का चांद भी थिया नाम के एक ग्रह के पृथ्वी से टकराने की वजह से बना था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। प्लूटो के चांद के ऑर्बिट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इनको समझने के लिए बायोमैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लूटो के पृथ्वी से इतना दूर होने की वजह से इस पर ज्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है। यही कारण है कि ये ग्रह अभी भी हम इंसानों के लिए इतना ज्यादा मिस्टीरियस बना हुआ है। दोस्तों, आपको प्लूटो ग्रह के बारे में जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें।